हेलो फ्रेंड्स, सबका दिन मंगलमय हो। हैप्पी कुकिंग मोमेंट्स में आज हमने बनाया है स्टफ्ड दाल ढोकली, जिसे दाल का दूल्हा या दाल की पीठी या दाल की दुल्हन भी कहते हैं। तो कुछ मैंने प्लेन बनाई है, कुछ स्टफ करके बनाई है। तो आप जो पसंद हो उस तरह का बना सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा और चटपटा दिखने के लिए मैंने घी में काश्मीरी मिर्च थोड़ा सा तड़के में डाला है, वो इसके ऊपर पोर कर देते हैं। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो करिए। और ये कई स्टेट्स में बनाई जाती है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और एक तरह से ये फुल मील डाइट है। तो चलिए चेक करते हैं कैसे बनाते हैं। तो मैंने अरहर दाल 1 कटोरी भिगो के धुल करके रखी थी और 1 टमाटर है। तो इनको एक साथ मिला करके हम उबाल लेंगे। अरहर की या तुअर की दाल जो है, उसकी बजाय आप मूंग दाल या मसूर दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली ये अरहर दाल की ही बनती है। डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, नमक, और इसे हमें प्रेशर कुक कर लेना है या पतीले में भी बना सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और दाल कुक हो जाए तब फिर आगे का प्रोसेस कर देंगे। तो दाल हमारी बन रही है, तब तक आटा लिया है गेहूं का, उसमें हमने नमक, अजवाइन और कसूरी मेथी डाली है। थोड़ा सा इसमें तेल या घी ऐड करेंगे, लगभग 2 चम्मच, और बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और पानी डाल करके इसका एक टाइट आटा लगा लेंगे। तो आटा हमारा तैयार हो गया है। इसको हम लगभग 10-15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तब तक हम स्टफिंग तैयार करते हैं। जब तक हमारा आटा रेस्ट होता है, स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो 2 तरफ की स्टफिंग तैयार कर रही हूँ। इसे हमें कुक नहीं करना है। तो मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया, फ्रेश भी ले सकते हैं। तो हरी मिर्च, मूंगफली, काजू, नमक और कोकोनट डेसिकेटेड है, जीरा है, धनिया पत्ती है, अदरक है। इन सारी चीज़ों को बिना पानी डाले ही हमें ग्राइंड कर लेना है। तो इस तरह हमारा ये मसाला ग्राइंड हो गया है। अब दूसरा सब्जियों वाला मसाला है, तो इसको हल्का सा कुक करके तब इस्तेमाल करेंगे। तो लहसुन, गाजर, प्याज और क्रश्ड मटर और कॉर्न लिया हुआ है, तो इनको हल्का सा पका लेंगे हम। तो कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालेंगे, जीरे का तड़का दिया हुआ है और फिर सारी सब्जियां ऐड कर दी हैं। इसमें डालेंगे जीरा, धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड करेंगे। पहले नमक डाल देते हैं, सब्जियां जल्दी पक जाएंगी। अभी गरम मसाला ऐड कर दिया है, धनिया और जीरा भी ऐड किया था। मैंने लाल मिर्चें नहीं डाली हैं, आप चाहें तो लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैं बाहर की जो दाल है वो बहुत चटपटी बनाने वाली हूँ, तो इसलिए लाल मिर्चें कम मसाला इसमें ऐड किया है। तो ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है, इसको ठंडा होने देंगे और फिर चलिए तब तक हम रोटी बेल लेते हैं। तो एक बड़ी सी रोटी हम बना लेंगे। आटा हमें ज़्यादा लूज़ नहीं रखना, थोड़ा टाइट ही हमें आटा रखना है। तो एक रोटी बेल ली है, थोड़ी सी मोटी रोटी चाहिए हमें। तो इसको कटोरी या कटर से हमें काट लेंगे, जिससे कि हमारे जो जो पीठे हैं या दाल का दूल्हा है, जब वो एक साइज़ का बने। तो इतनी मोटी हमें रखनी है। आप चाहें तो बिल्कुल प्लेन बना सकते हैं, जस्ट फोल्ड करके। नॉर्मली यही वाली ज़्यादा बनती है। तो तिकोने भी फोल्ड करते हैं या फिर 4 साइजेस में फोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए, अभी मैंने 4 मुंह वाला बनाया है। इसी तरह 3 मुंह वाला भी बनता है। तो ये 3 मुंह वाला बन गया है और थोड़ा सा इसमें हमें जो छेद है, थोड़ा सा छेद होना चाहिए, जिससे कि उसमें जो दाल है बढ़िया से घुस जाए। अब चलिए स्टफिंग वाली ढोकली बनाएंगे। तो कोई भी आप मसाला जो हमने तैयार किया था सब्जियों वाला या फिर सफ़ेद वाला, दोनों मसाले आप स्टफ़ कर सकते हैं अलग अलग ढोकली में। आप चाहें तो आइडेंटिफाई करने के लिए हल्का सा शेप चेंज कर सकते हैं। तो हमारे स्टफ्ड ढोकली भी तैयार हो गई है। तो सारी ढोकली तैयार हो जाए तो फिर हम दाल की तरफ बढ़ेंगे।
तो चलिए अब दाल देख लेते हैं। हमारा प्रेशर भी निकल गया था कुकर का, तो दाल भी हमारी गल गई है। और ये डिश बहुत ही चटपटी होने वाली है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। हमने लिया है प्याज है, लहसुन है, तेज पत्ता है, हींग है, जीरा है, एक लाल मिर्च है। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में घी या तेल डाल के तड़का देंगे। तो मैंने घी लिया है, आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तड़के वाली सामग्री हम डाल देंगे गरम घी में। जीरा हल्का ब्राउन हो जाए फिर डालेंगे प्याज और लहसुन। और इसमें धनिया है, जीरा है, लाल मिर्च डाली है। मसाले डालने के बाद आंच हमें बहुत कम कर देना है। अब इस तड़के में ही हम दाल ऐड कर देंगे और दाल बॉयल होने लगेगी धीमी आंच पे। तब फिर हम जो दाल के दूल्हे या ढोकली तैयार की है वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा बहुत गाढ़ी लग रही थी दाल, तो थोड़ा सा हमने पानी भी डाल दिया है, क्योंकि दाल के दूल्हों को हमें 10 मिनट तक कुक करना है इसी में। और थोड़ा सा और चटपटा बनाने के लिए मैंने आम का अचार का थोड़ा मसाला डाला है, जो नॉर्मल अचार घर वाला या मार्केट वाला यूज़ करते हैं। तो इससे हमारी जो दाल ढोकली है बहुत ही चटपटी बनेगी। अब हम धीरे धीरे स्टफ्ड और प्लेन दोनों हम दाल ढोकली हम इसमें ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा टोमेटो प्यूरी डाली है, कलर भी बढ़िया आता है, स्वाद भी और बढ़ जाता है। और हमारी ढोकली तैयार हो गई है। लगभग 10 मिनट तक हमने इसे उबाला है। अब इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। थोड़ा कश्मीरी मिर्च का तड़का देंगे और धनिया पत्ती से गार्निश करके सर्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो लीजिए, ढोकली हमारी तैयार है।